सर यहाँ पहुँचे सर, बड़ा शुभ काम है आज, शुभ दिन भी है। बिल्कुल, आज शुभ दिन भी है जी, दशहरा भी है जी, और आज इतना काम यहाँ पर हो रहा है जी। आपके सहयोगी दान कहा जाता है कि महादान होता है, इससे ऊपर और कुछ नहीं होता। ऐसे में मेरे लिए सौभाग्य कि जब समाज के गरीब वर्ग से आने वाली 51 कन्याओं का विवाह यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है और इसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला, यकीनन ये मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पर साथ ही में मैं कन्या विवाह और विकास सोसाइटी संस्था के तमाम सदस्यों को खासतौर पर विकास जी का धन्यवाद दूँगा। आज की तारीख नहीं है अपनी कन्याओं का विवाह करने, उनकी जिस तरीके से मदद कर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इतना नीचे करियो, उनके सपनों को ये जिस तरीके से पूरा कर रहे हैं, बिहारी फर्स्ट जो हमारी पार्टी की सोच है, वो भी इसी दृष्टि की ओर, इसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जब आज यहाँ पर विवाह हो रहा है, मैं अपनी तरफ से बहुत सारा बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, बिहार में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, विपक्षी एकता को लेकर क्या कहेंगे? विपक्षी एकता का भाई प्रयास आज से नहीं लंबे समय से किया जा रहा है, पर हकीकत है कि महत्वाकांक्षाएं हर दल की इतनी ज़्यादा है कि ऐसे में विपक्षी एकता संभव ही नहीं है। उस दिन मुझे नहीं पता 12 तारीख को कितने दलों के नेता आएंगे, पर जितने भी दल के नेता आएंगे और वो फोटो के लिए एक दूसरे का जब हाथ पकड़कर तस्वीर खिंचाएंगे ना, तो एक फ्रेम में आपको 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी दिखाई देंगे। आपसी रशाकशी इतनी है प्रधानमंत्री बनने की होड़ में, इसके लिए कभी विपक्ष आज तक एकजुट हो ही नहीं पाए। ये ऐसा भानुमति का कुंबा है जो बनने से पहले ही रह जाता है। अब ऐसे में ये लोग प्रयास पुनः करेंगे। 12 तारीख को मेरी शुभकामनाएं हैं, पर ये कितना संभव हो पाता है ये आने वाला समय बताएगा। आपका एनडीए में तो सेट हो गया ना लोकसभा चुनाव को लेकर? कुछ भैया सेट नहीं है अभी, और हमने बार बार इस बात को कहा भी है। मेरी प्राथमिकता अभी गठबंधन नहीं है, मेरी प्राथमिकता अपने संगठन और अपने जनाधार को बढ़ाना, बिहार को, बिहारी फर्स्ट को घर घर तक लेकर जाना, गठबंधन की चर्चा और घोषणा चुनाव के समय। आनंद मोहन बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है भैया, ढेर सारी शुभकामनाएं, करें मेहनत, प्रयास करें। इस बात का एतराज़ हम लोग को ज़रूर रहेगा जिस तरीके से उनकी रिहाई, और एतराज़ इस बात का नहीं कि उनकी रिहाई, एतराज़ इस बात का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब कहते हैं काम करें भैया ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो बताएं ना मुख्यमंत्री जी कि क्या उनको उस वक्त फंसाया गया था कि आज बचाया था। और जिस तरीके से कृष्णैया जी के परिवार के साथ न्याय तो उनको नहीं मिला, इस बात का भी अफसोस जरूर है। ठीक, बिहार में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। अभी हम गए थे अंकित के यहाँ, छोटा सा बच्चा 9-10 साल का पीट कर उसकी हत्या कर दी। बिहार में मुख्यमंत्री जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे और आज की तारीख में महाजंगल राज की परिस्थिति बिहार में बन गई। अपराध जहाँ चरम सीमा पर है, वहीं कोई दिन ऐसा नहीं जब सुबह बिहारियों के सो के उठने से पहले किसी न किसी जिले में कोई ना कोई हत्या ना हो। दुख इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री के पास पूरा समय है देश भ्रमण करने का, पर अपने ही बिहारियों से मिलने का समय है। एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी मिलना ज़रूरी नहीं समझते, और सिर्फ इस नाते नहीं कि भैया आप मुख्यमंत्री हैं, पर प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। पीड़ित परिवारों से आप जाकर मिलते तो ना सिर्फ परिवार वालों को बल मिलता, बल्कि उन लोगों का भी मनोबल टूटता, उन असामाजिक तत्वों का जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मुख्यमंत्री जी का उदासीन रवैया अपराधियों के मनोबल को बढ़ाता है। संजीत कुमार है वो कहते हैं
लोगों से भी आएगा विवाह में सम्मिलित होना और उसका साक्षी बनना यकीनन मेरे लिए ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग हमेशा सुनते आए हैं और हम लोग के संस्कारों में हम लोगों को सिखाया जाता है कि कन्यादान महादान होता है, इससे बड़ा और कोई दान नहीं होता। और ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 51 सौभाग्यशाली कन्याओं के विवाह उत्सव पर आज सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला। दुख इस बात का हमको जरूर है कि हमको शाम को आना था, विवाह के कार्यक्रम में हमको सम्मिलित होना था। हमारे छोटे भाई विकास जी से भी हमारी ये बात हुई थी, और पटना में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम यकायक ऐसा एक कार्यक्रम आया जिसको छोड़ पाना भी संभव नहीं बन पा रहा था। पर बहरहाल आज जब यहाँ सबके बीच आया हूँ, जितने भी वर वधू के परिवारजन हैं, एक तरफ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, तो वहीं वर वधू को उज्जवल भविष्य में ढेर सारी बधाई और अपनी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद तमाम वर वधू को और उनके परिवार वालों को। और साथ ही में कन्या विवाह और विकास सोसाइटी, इनको मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। जो नेक कार्य ये हमारे समाज, हमारे प्रदेश के लिए कर रहे हैं। ऐसे परिवार के लोग जो सक्षम नहीं है अपनी कन्याओं का विवाह कराने के लिए, गरीब परिवार से आने वाले लोगों को जिस तरीके से हर सुख सुविधा के साथ और पूरे रीति रिवाज और शानो शौकत के साथ इतना खूबसूरत मंच बनाकर, खूबसूरत मंडप बनाकर, खूबसूरत विधि व्यवस्था कर जिस तरीके से उन कन्याओं का विवाह ये करते हैं, संभवतः जिस परिवार से वो कन्याएं आती है उनके परिवार वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी आर्थिक परिस्थिति की जो बाधाएं हैं उसके बावजूद उन कन्याओं का इतना खूबसूरत और इतना भव्य तरीके से विवाह होगा। और इसके लिए पूर्णतः बधाई के पात्र हमारे छोटे भाई विकास जी और इनकी पूरी टीम है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर आप इनका अभिनंदन करें। और साथ ही में ये जागरूकता भी फैला जिस ईमानदारी से ये और इनकी संस्था ईमानदार प्रयास कर रही है ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार से आने वाली कन्याओं को लेकर। और मेरे लिए गर्व की बात और है कि बिना जात पात धर्म मजहब का किसी तरीके का कोई मतभेद रखते हैं गरीब परिवार से वो कन्याएं एक शर्त ये जरूर रखते हैं, और वो शर्त मैं भी रखना चाहूंगा कि कोई बाल विवाह नहीं होना चाहिए। कन्याओं को पहले पूरा मौका मिले, पूरा अवसर मिले कि वो जैसे अपने बाल अवस्था में आगे बढ़ना चाहती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में जो कार्य पहले वो कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है पहले वो बने, और उसके बाद बालिग होने के बाद ही उनका विवाह हो। ये सोच इनकी भी है, इनकी संस्था की भी है, और पूर्णतः मैं इनकी सोच के साथ सहमत हूँ। बाल विवाह कहीं ना कहीं कन्याओं के लिए आने वाले दिनों में एक अभिशाप बनकर रह जाता है। ऐसे में मैं तमाम अभिभावकों से भी आग्रह करूंगा कि कन्याओं के बाल स्वरूप को बिल्कुल भी बिगाड़ने का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। बालिग होने के बाद जरूर उनको एक अच्छा वर मिले, ये प्रयास हम सब का रहेगा। आप लोग भी ये जागरूकता फैलाएं। ऐसे गरीब परिवार जो अपनी कन्याओं का विवाह कराने में संभवतः सामर्थ्य नहीं है, वो आए, इनसे संपर्क साधे, हमसे
संपर्क साधे और यहाँ आने के बाद कम से कम ये विश्वास, ना जाने कितनी सैकड़ों कन्याओं का विवाह इनके माध्यम से हुआ है। आज ही 51 कन्याओं का विवाह हो रहा है। तो ये भरोसा इनके ऊपर हम सबका है कि जो परिवार आएगा उनकी कन्याओं के लिए अच्छा वर और अच्छी व्यवस्था के साथ उनका विवाह संपन्न होगा। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं, कई राज्य सरकार की योजनाएं ऐसी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं भाई, वादे करते हैं पर उन वादों को जब धरातल पर उतारने का समय आता है तो मुख्यमंत्री जी उस तरफ देखना या उस विषय में बात करना भी जरूरी नहीं समझते। ऐसे में जब सरकार और मुख्यमंत्री गरीबों से मुंह फेर लेते हैं, ऐसे में कन्या विवाह और विकास सोसाइटी एक मजबूत संरक्षक के तौर पर एक अभिभावक की भूमिका में सामने आकर अपना योगदान इस समाज के लिए देते हैं। इनके साथ मैं भी और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी मजबूती से जुड़ी है। आने वाले दिनों में कई और कार्यक्रमों में आज जाना है, जरूर मैं क्षमा चाहूँगा, पर आने वाले दिनों में निरंतरता में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहे। मजबूती से हम लोग इस संस्था के साथ जुड़े रहेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य के साथ मैं भी निकला हूँ और मेरी भी सोच यही है कि अगर समाज में कोई एक फर्क है, कोई एक भेदभाव है, जहाँ हमारे समाज में कई ऐसे राजनीतिक दल, राजनेता हैं, हमारे प्रदेश के स्वयं मुख्यमंत्री हैं, जो हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं, पर हकीकत है कि अगर समाज में कोई एक भेद है, कोई एक फर्क है, तो वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। सही मायनों में अगर हम लोग एक विकसित प्रदेश की कल्पना करते हैं, विकसित समाज की कल्पना करते हैं, तो इस अमीरी और गरीबी की खाई को हम लोग को मिटाने की जरूरत है। और उसके लिए जरूरत है गरीब वर्ग से आने वाले लोगों की हर संभव मदद करना। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है, ताकि हर गरीब हाथ सशक्त हो, हर गरीब हाथ को ज्यादा से ज्यादा कमाने का अवसर मिले, प्रति व्यक्ति आए तो हम लोग बढ़ाने का काम करें। और इसी संकल्प में तमाम हमारे साथी, विकास जी जैसे साथी हम लोग का मजबूती से साथ दे रहे हैं, जो इस अमीरी गरीबी की खाई को मिटाने का काम कर रहे हैं और गरीब वर्ग से आने वाली कन्याओं के बेहतर भविष्य के लिए इतना खूबसूरत आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ मैं पुनः इनको, इनकी संस्था को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, वहीं पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूँ। वर और वधू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हो, जय हो।